स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में ऑन्कोलॉजी के लेक्चर 4। तो पैरा न्यूक्लियोप्लास्टिक सिंड्रोम की बात करते हैं। इट इज़ अ एंड स्टेज या लेटर स्टेज ऑफ द कैंसर, ठीक है, डेट रिलीज द डुप्लीकेट हार्मोन एंड द डेट अफेक्ट द बॉडी। 5 बात करते हैं ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी। ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी में सेप्टिसीमिया या सेप्सिस मोस्ट कॉमन होता है। DIC यानी डिसएमिनेट इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी मोस्ट कॉमन, मतलब मोस्ट कॉमन क्या होता है तुम्हारा, सेप्सिस और सेप्टिसीमिया। DIC होता है डिसएमिनेट इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। TLS ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। बात करें SBS सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम ड्यू टू द कंपेरिजन ऑफ SBC वाई द थायोमा बैकवर्ड ब्लड फ्लो हो जाता है। अर्ली एडेमा सराउंडिंग द ऑर्बिटल कैविटी स्ट्रोक साइन होता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में व्हेन द ट्यूमर एट द नियर स्पाइनल कॉर्ड डेट कंप्रेस द कॉर्ड एंड डिस्टर्ब द फंक्शन। ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो मोस्टली यूज द कॉम्बिनेशन मोडिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी तुम्हारा और सर्जरी की बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक सर्जरी डन एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस। प्रोफाइलेक्टिक की बात करूँ तो बिफोर द कमिंग ऑफ द कैंसर प्रोफाइलेक्टिक। ठीक, प्राइमरी ट्यूमर की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम कैंसर सर्जरी एट ट्यूमर ओरिजिन। रिकरेंट ट्यूमर की बात करूँ तो रिपीटेड टाइम सर्जरी डन सेम लोकेशन। मेटास्टेसिस की बात करता हूँ तो ट्यूमर रिमूव फ्रॉम द सेकेंडरी साइड। डीबकलिंग की बात करते हैं। लार्ज ट्यूमर कन्वर्ट इनटू स्मॉल ट्यूमर बाय द रिमूवल ऑफ द स्मॉल पीसेस, यानी पहले छोटा फिर पहले बड़े में से छोटा निकाल लिया। लार्ज ट्यूमर कन्वर्ट इनटू द स्मॉल ट्यूमर, रिमूवल ऑफ द स्मॉल पार्ट, कुछ पार्ट निकाल लिया, पहले कुछ पार्ट निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब है इट इज़ अ टाइप ऑफ द कॉस्मेटिक या रिहेबिलिटेटिव सर्जरी। रेडियोथेरेपी की बात करता हूँ तो इट इज़ अ मेथड डेट यूज द रेडियोथेरेपी टू द डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल या फिर साइज। तो EBRT और तुम्हारा IVRT की बात करते हैं। रेडियोथेरेपी में EBRT एक्सटेंड बीम रेडिएशन थेरेपी, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, और तुम्हारा मतलब रेडियोथेरेपी में IVRT इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। ये तुम्हारा टेलीथेरेपी इसको हम, जो एक्सटर्नल होता है तुम्हारा टेलीथेरेपी और जो इंटरनल होता है तुम्हारा ब्रैकीथेरेपी। बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, स्किन बर्न, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, फटीगनेस, मोस्ट कॉमन मैलेज, ठीक है। नंबर 1 कंटेंट डन द मार्किंग एट NR की बात करते हो तो कंसेंट सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कंसेंट लेना है। डन द मार्किंग एट द साइट एट नॉट रिमूव डेली गिवन करना होता है। एडवाइज टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, अवॉइड टू अप्लाई द पाउडर, क्रीम, लोशन, ऑयल, थेरेपी साइट, ठीक है। एडवाइज द indicate entry of the less than 16 year and greater than 60 year and pregnant lady into the therapy room, ठीक है। फॉलो द DTS मतलब डिस्टेंस 6 फीट और टाइम मतलब 5 मिनट टू 30 मिनट से हर शिफ्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट और 5 मिनट एवरी शिफ्ट में। सील्ड लेड एप्रन होना चाहिए, सील्ड लेड एप्रन होना चाहिए। वियर अ डोसीमीटर before entering into room, wear a dosimeter before entering into the room. If patient on brachytherapy का मतलब है तुम्हारा internal therapy, then the isolate the patient and the private discard the urine and the fecal contain. प्राइवेटली तुम्हें डिस्कार्ड करना है यूरिन को और फीकल कंटेंट को। इफ इम्प्लांट डिसलोकेटेड द कलेक्ट बाय द लॉन्ग हैंडल फोर्स अप एंड डंप इन रेडिएशन हजार्ड, ठीक है। एडवाइज टू अवॉइड द मैक्सिमम सन एक्सपोजर, एडवाइज टू मेंटेन हाइजीन एंड अवॉइड द चांस ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। कीमोथेरेपी की बात कर लें। इट इज अ फार्माकोलॉजिकल मेथड यूज्ड टू द डिस्ट्रॉय द ऑल रैपिडली
रैपिडली डिवाइडिंग सेल आल्सो नोन एज एंटी न्यूप्लाज्मिक और एंटी कैंसर। रैपिड डिवाइडिंग सेल में हेयर सेल को हेयर सेल को एलोपेसिकल पेशियल बोलते हैं, एलोपेशियल साइड इफेक्ट है ये। इधर तुम्हारा रैपिड डिवाइडिंग सेल, इधर साइड इफेक्ट हेयर सेल अगर रैपिड डिवाइडिंग करेंगी तो एलोपेशियल, और बोन मैरो अगर पेनसाइटोपिनिया या एप्लास्टिक एनीमिया। रिप्रोडक्टिव सेल की बात करूँ तो इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी, और जीआईटी की बात करूँ तो नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स और ये वीकनेस, अनोरेक्सिया। वेट लॉस की बात करूँ तो वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। इट क्रॉस द ट्रिपल वी एंड द स्टिमुलेट द CTZ सेंटर, कीमो रिसेप्टर और ट्रिगर जोन। इट वॉमिटिंग में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द स्टिमुलेट द CTZ सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में। इट प्रिवेंट द बाय 30 मिनट प्रायर गिवन द एंड कौन सी ओंडासेट्रोन। ये क्या कब देनी है मुझे 30 मिनट पहले, और ओंडासेट्रोन देनी है। नॉर्मली बात करते हैं तो कंसेंट लेना होता है, वीकली बेसिस पे करानी होती है। तुम्हारा रेडियोथेरेपी तुम्हारा क्या करानी होती है डेली बेसिस पे, और तुम्हारा कीमोथेरेपी वीकली कराता है। यूज द लार्ज वेन और रूट मतलब गिवन बाय द मैनी रूट बट मोस्ट कॉमन IV। ऑलवेज चेंज the seat to prevent the chance of phlebitis or extravasation. Always change the site to the prevent the chance of the phlebitis or the extravasation. Advised to take 2 to 3 per day fluid. 2 to 3 per day fluid. ठीक है। पेनसाइटोपिनिया में RBC है तुम्हारा, WBC है, प्लेटलेट है, सबके नंबर कम हो जाते हैं। RBC अगर कम होगा एनीमिया होगा, WBC कम होगा ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, तुम्हारा प्लेटलेट कम होगा। एडवाइस अगर RBC और एनीमिया हुआ है तो RBC कम हुआ और एनीमिया हुआ तो रेस्ट और फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल और इंक्रीज द फ्लूइड। अगर तुम्हारा WBC कम हुआ है, ल्यूकोसाइटोपिनिया हुआ है तो अवॉइड द क्राउडेड प्लेस, रस वाले एरिया में नहीं जाना है। अवॉइड द लीवर, लाइव वैक्सीन नहीं लेना है। वियर मास्क, अवॉइड एंट्री ऑफ रिलेटिव और एंट्री मतलब किसी भी रिश्तेदार को आने नहीं देना। हैंड हाइजीन मोस्ट कॉमन। प्लेटलेट की बात करूँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अवॉइड आउटडोर गेम नहीं खेलना क्योंकि इंजरी हो सकती है, इंजरी से होगा तो ब्लड बह जाएगा। अवॉइड द एंटीप्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक। एंटीकोगुलेंट लेना है और तुम्हें लेना है एंटीकोगुलेंट नहीं लेना, कोगुलेंस को लेना। इंट्रामस्कुलर अवॉइड करना, प्रिवेंट द इंजरी। ठीक है। और बात करते हैं तुम्हारा अल्केलाइटिक एजेंट या एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक, एंटी मेटाबॉलिक और एम फेस इनहिबिटर में। हमारा सबसे पहले अल्केलाइटिक की बात करूँ सिस्प्लेटिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड और बसल्फेन। अल्केलाइटिक एजेंट की बात करूँ सिस्प्लेटिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, बसल्फेन है। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक की बात करूँ तो डॉक्सीरूबिसिन है और डोनोरूबिसिन है और बीलोमाइसिन है। एंटी मेटाबॉलिक की बात करूँ तो मेथोट्रेक्सेट, साइट्राविन और द 5 है फ्लोरो रिसिल। एम फेस की बात करूँ तो इनहिबिटर में विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन और 6 मार्कप्टोप्यूरिन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन्कोलॉजी के।